बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण पर खबर सामने आ रही है। यूनुस ले सकते हैं राष्ट्रपति पद की शपथ। यूनुस के पद को लेकर अटकलें तेज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शपथ ग्रहण का न्योता मिला। आपको बता दें तो ये बड़ी खबर बांग्लादेश से है। आपको बता दें कि अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर तकरीबन 1.5 सालों से ज्यादा वक्त तक मोहम्मद यूनुस काबिज रहे और अब नई सरकार का गठन होने वाला है। तारिक रहमान सरकार के मुखिया होंगे, लेकिन जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं उसके बाद से यही अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार पर पूरा कंट्रोल कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस का होगा। इस तमाम मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए चेतन है न्यूज रूम में। चेतन, जिस तरीके की खबर सामने आ रही है मोहम्मद यूनुस को लेकर कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि राष्ट्रपति पद की वो शपथ ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, 17 फरवरी वो तारीख तय की गई है जब तारिक रहमान बीएनपी के जो अध्यक्ष हैं वो आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक अलग नजारा वहां पर होगा और बांग्लादेश के लिए एक नया सवेरा जो है वो होने वाला है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि बीएनपी बांग्लादेश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ऐसे काम जो है वो करना चाहती है। तारिक रहमान, उनको कम समय मिला था लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने का, उन्होंने बखूबी से उसे निभाया और उसके बाद अब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसका न्योता मिला है। उनके जाने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं बांग्लादेश, क्योंकि 17 तारीख को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी आ रहे हैं। उनके साथ बैठक है प्रधानमंत्री की। एआई समिट दिल्ली में हो रही है, होने वाली है, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा जो है वो भारत में एक अलग माहौल बना हुआ है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एआई समिट होने वाला है। लेकिन अब बांग्लादेश पे आते हैं, मोहम्मद यूनुस को लेकर क्यों अटकलें तेज हो गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तारिक रहमान के जो एडवाइजर हैं विदेश सलाहकार के, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत कुछ बोला है मोहम्मद यूनुस को लेकर भी। शेख हसीना के सवालों पर उन्होंने बहुत जवाब दिया है। शेख हसीना पर आएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस को लेकर उन्होंने जो कहा है, दरअसल बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के साथ ही यूनुस के नए रोल को लेकर बहुत ज्यादा अटकलें तेज हो गई हैं। पहले यह माना जा रहा था कि मोहम्मद यूनुस जो है वो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे और उनको कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि एक नया अहम रोल जो है उन्हें सरकार में मिल सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा हो रही है। पॉलिटिकल सिस्टम में एक नया जो पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन जो है वो उन्हें दी जा सकती है। तारिक रहमान के एडवाइजर हैं हुमायूं कबीर। उन्होंने भारतीय एक चैनल है, निजी चैनल, उनसे बातचीत करते हुए कहा कि सरकार में तारिक रहमान का मानना है कि देश के सबसे अच्छे दिमागों को शामिल किया जाना चाहिए। अब ये दिमागों में इसलिए ऐसा आया क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो खुद जो है नोबेल प्राइज विजेता हैं। हालांकि उनके कार्यकाल में जब तक वो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के तौर पर रहे सरकार में, उनके कार्यकाल में 1.5 साल तक क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। कट्टरपंथियों की फुल मौज थी। कट्टरपंथियों ने जो उत्पात वहां मचाया वो सबने देखा और मोहम्मद यूनुस बेबस थे। खैर, आगे वो ये कहते हैं कि किसी तय रोल पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तारिक रहमान सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार में दिलचस्पी रखते हैं और अगर वो सरकार में चुने जाते हैं तो अपने पास मौजूद सभी टैलेंट का इस्तेमाल वो करना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा है। चेतन, जिस तरीके की ये खबर है ना कि अगर मोहम्मद यूनुस राष्ट्रपति बनते हैं तो एक तरीके से कंट्रोल तो सरकार पर उन्हीं का होगा। मतलब तारिक रहमान तो एक मुखौटे के जरिए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी के सिस्टम में, बांग्लादेश के सिस्टम में मोहम्मद यूनुस की पैठ है, वैसी पैठ तो तारिक रहमान की नहीं है। और तारिक रहमान को भी बांग्लादेश बुलाना हो, शेख हसीना की पार्टी को चुनाव से दूर करना हो, ये सारी जो है चाबी, कंट्रोल कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस के पास ही रहा। और ऐसे में अगर वो सरकार के मुखिया बनेंगे तो कहीं ना कहीं फैसले पर दस्तखत हो सके तारिक रहमान करें, लेकिन आदेश मोहम्मद यूनुस के ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस का जो वहां पर रोल रहा है, हमने देखा है कि चाहे जमात इस्लामी हो और जो तमाम ऐसे संगठन जो उस छात्र आंदोलन के दौरान बने, जिन्होंने चुनाव लड़ा, जमात इस्लामी के साथ लड़ा, वो आज विपक्ष में आ गए हैं और बीएनपी ने एक भारी भरकम जीत जो है वो दर्ज की है। बीएनपी ने कट्टरपंथियों का साथ पहले ही छोड़ दिया था, चुनाव में भी देखने को मिला और सरकार में भी देखने को मिलेगा ही। मोहम्मद यूनुस को लेकर बहुत सारी अटकलें हैं। अब राष्ट्रपति को लेकर अटकलें सिर्फ इसलिए आ रही हैं क्योंकि जो तारिक रहमान के जो सलाहकार हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने एक अच्छे दिमाग की बात की है। क्या अच्छा दिमाग मोहम्मद यूनुस के अलावा कोई और नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मोहम्मद यूनुस को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस बहुत ज्यादा दिन तक बांग्लादेश में नहीं रहने वाले हैं, वो देश से बाहर चले जाने वाले हैं, अमेरिका ही जा सकते हैं, क्योंकि उनको लेकर तो यही कहा गया था कि भाई अमेरिका के द्वारा पैराशूट जो व्यक्ति है वो आकर बैठा दिए गए हैं। मोहम्मद यूनुस जो है वो कौन सी शांति प्रिय बातें करते रहे, नोबेल की बातें वो करते रहे। आप भारत को तोड़ने की आपने चीन जाकर बातें की, आपने बांग्लादेश में कुर्सी पर बैठकर कट्टरपंथियों को खूब जो है वो मौज देने का काम किया, उनको फ्री हैंड देने का काम किया और कट्टरपंथियों के आगे अपना मुंह बंद रखा। सिर्फ मोहम्मद यूनुस ने यही किया है। और न सिर्फ
हम ये बात कह रहे हैं, बल्कि मैंने खुद बांग्लादेशी पत्रकार जो हैं और अपनी बेबाकी से वो बात रखते हैं, पत्रकारिता करते हैं, शोएब साहब, उनसे भी बातचीत की थी। उन्होंने खुलकर ये कहा कि तारिक रहमान अब मोहम्मद यूनुस को पसंद नहीं करते और हो ये सकता है, ये उनके शब्द हैं, कि तारिक रहमान मोहम्मद यूनुस को जेल में डाल दें। ये भी हो सकता है। ये हम सुनवाएंगे कि क्या कुछ जो शोएब साहब ने आगे ये बताया था, मेरे साथ बातचीत में उनको बता दें। तो अभी फिलहाल हुमायूं कबीर यही कह रहे हैं कि रहमान ने कोई खास रोल जो है वो किसी का तय नहीं किया है, लेकिन चुनाव के बाद किसी आसान समय पर वो देश के कुछ जाने माने नागरिकों को सलाह लेना चाहते हैं और इसी के तहत प्रोफेसर यूनुस के साथ बातचीत होने भी एक आम बात है। बातचीत हो सकती है, ये नहीं जरूरी कि वो एक रहम रोल जो है वो यूनुस को दे ही दिया जाए। आगे वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तारिक रहमान ऐसे फैसले लेंगे जो देश को आगे ले जाएंगे और देश को घरेलू इंटरनेशनल लेवल पर अच्छी स्थिति में लाएंगे, इसलिए वो अपने सबसे अच्छे खिलाड़ियों को खिलाने को तैयार हैं, ये उन्होंने कहा। अब ये जो हुमायूं कबीर हैं, उन्होंने शेख हसीना को लेकर बहुत जरूरी एक ऐसी बात कह दी है जो अब चर्चा का विषय बन गई है। विवादित भी आप इसे कह सकते हैं या फिर आप जैसे इसे देखना चाहें। उन्होंने ये कहा है कि हम भारत के साथ तो अपने रिश्ते बनाएंगे ही अच्छे, लेकिन हम भारत के साथ तमाम पड़ोसियों को भी अपने साथ अब लेकर चलना चाहते हैं। हम सिर्फ भारत के साथ, ये नहीं कि हम सिर्फ भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाएंगे, तमाम पड़ोसियों के साथ बनाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि भारत में शेख हसीना जैसी टेररिस्ट का रहना वो हम दोनों देशों के लिए संबंध के लिए खराब है, इसलिए ना ऐसे टेररिस्ट की जगह भारत में है और ना ही बांग्लादेश में है। ये कहना है हुमायूं कबीर जो कि एडवाइजर है तारिक रहमान के। अब ये उन्होंने शेख हसीना को लेकर कहा, इसी के साथ मोहम्मद यूनुस को लेकर उन्होंने कहा कि बातचीत जो है वो संभव हो सकती है। इसी के बाद अटकलें लगने लगी कि तारिक रहमान की सरकार में जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति पद की शपथ जो है वो शायद मोहम्मद यूनुस को दिलवा दी जाए। क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल जो अटकलें हैं वो किसी भी रूप में लग सकती हैं कि मोहम्मद यूनुस देश छोड़कर भाग सकते हैं, मोहम्मद यूनुस को जेल में डाला जा सकता है या फिर वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। बहुत सारी चर्चाएं हैं रजत। तो बहुत सारी चर्चाएं और चर्चाओं का बाजार बांग्लादेश में। मैं चाहूंगा कि आखिर में वो जो शोएब साहब जो पत्रकार हैं बांग्लादेशी, उनके शब्द जो उन्होंने कहा वो भी हम आपके सुनवा दें दर्शकों को अपने। तारिक रहमान को पता है कि यूनुस एक शैतान आदमी है। अभी जो मेरे को लगता है कि अगर पावर ट्रांसफर में यूनुस कोई भी लफड़ा करने की कोशिश करेगा और कर भी सकता है, तब यूनुस को बंद करेगा और तारिक रहमान अरेस्ट करवा देगा। क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेशन आज सुबह से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब बीएनपी के फेवर चलेगी। अब सोचिए कि बीएनपी अभी बांग्लादेश में सिर्फ शपथ नहीं लिया मगर ये पार्टी इन पावर है। सो यूनुस के हाथ में अब कुछ भी नहीं है, आर्मी नहीं है, पुलिस नहीं तो है। गिरफ्तार हो सकते हैं मोहम्मद यूनुस, ये भी कह रहे हैं आप? मोहम्मद यूनुस गिरफ्तार हो सकते हैं और मोहम्मद यूनुस के जो साथ में जो लोग हैं यूनुस के एडवाइजर, इनके देश छोड़ने में एक रेस्ट्रिक्शंस भी आ सकता है। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला बांग्लादेश की सियासत को लेकर गर्मा गर्म है, अब तारिक रहमान कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे कि मोहम्मद यूनुस की जगह कहाँ होगी, राष्ट्रपति की कुर्सी पर, जेल में या कहीं विदेश में।